नमस्कार, मैं हूं अमर पाठक। आप देख रहे हैं एनजेआर टीवी। समाचार की शुरुआत इस वीडियो के साथ। 25/3/2020 से हम लोग लगातार चिट्ठी भेज रहे हमारे अकोमोडेशन के लिए, ड्यूरिंग पोस्टिंग एंड क्वारंटाइन के लिए। लेकिन ये डेली हम मेल कर रहे, सारे लोगों को मेल कर रहे, सारे मिनिस्टर को कर रहे, मतलब अभी भी हमें कोई भी किसी ने भी कोई जवाब दिया ही नहीं है। उसके अलावा डेली 2-2 3-3 बार हम अपने एमडी से मिलने आते हैं, लेकिन हमारे एमडी अंदर आने नहीं देते। एक आ जाओ करके हमें बाहर खड़े कर देते। और इतना दिन हमने बात किया है। उसके बाद आज सुबह मैं और ये मैडम मिलके गया था, तभी भी बोला सब लोग अंदर मत आना। फिर भी मैं घुस गया और मैडम घुस गया। वहाँ जाके 20 मिनट हमारे को बिठा के रख दिया, कुछ भी बात नहीं बोला है। उसके बाद उन्होंने बोला है, हमने बोला हमें क्वारंटीन और हमें ड्यूरिंग पोस्टिंग टाइम में रहने का जगह अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला है गुजरात भवन है यहाँ पे, वहाँ पे हो जाएगा, अभी हम मतलब लेटर लिखेंगे। हमने बोला ऐसा नहीं चलेगा। मैंने बोला सर हमारे लोग मतलब ये दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी एलएनजेपी का स्टाफ है। इनका कहना है कि घर छोटे हैं तो ड्यूटी के बाद घर नहीं जा सकते, क्योंकि परिवार के साथ समुचित दूरी नहीं रह पाती है, इसलिए होटल क्वारंटीन की व्यवस्था हो। लेकिन न अधिकारी सुनते हैं न मंत्री। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी को कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया है। इसमें कोरोना मरीजों के लिए 1500 बेड आरक्षित किए गए हैं, जो बढ़ाकर अब 2000 कर दिए गए हैं, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल जीबी पंत हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों को हो रही परेशानियों को देखते हुए वहां पर कोरोना का इलाज रोक दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ठहरने की व्यवस्था होटलों में की जाएगी, लेकिन इस समाचार के तैयारी तक ये सुविधा स्टाफ के इन सदस्यों को नहीं मिली, जो वीडियो में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन से पहले उन्होंने अपने स्तर पर सरकार तक पहुंचने की कोशिश किए होंगे, लेकिन असफल रहे। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इनकी भी सुनवाई की जाएगी। आज की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें आंकड़ों की, तो दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 17,80,000 के पार चला गया है। इसमें से ठीक हुए हैं 4,04,489 लोग और जाने गई हैं 1,08,877 लोगों की। अमेरिका में स्थिति अभी विकट बनी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा यहां अब स्पेन के बराबर हो गया है। अमेरिका के बाद सबसे खराब हालत ब्रिटेन के हैं। यहाँ 9,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी संक्रमण के चलते आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था, लेकिन उन पे इलाज का सही असर हुआ। अब वो आईसीयू से बाहर हैं। अब भारत के आंकड़ों पर बात करें तो 12 अप्रैल के शाम तक संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 9,000। इनमें से ठीक हुए हैं 765 लोग और मौत हुई है 300। अब स्वास्थ्य मंत्रालय का एक रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया एक बेहद ज़रूरी बात, जिस पर आप लोगों को खास ध्यान देना चाहिए। जी, दोबारा दोहरा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि बिना डॉक्टर के सलाह के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई न खाएं। ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि लोग इस दवा को गैर जरूरी रूप से खरीदकर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिना डॉक्टरी सलाह के इस दवा को खाया है, उनके सेहत को नुकसान पहुंचा है, इसलिए बार बार इस बात को दोहराई जा रही है। साथ में आप इसकी स्टॉकिंग करके उन मरीजों की तकलीफ बढ़ा रहे हैं जिनकी निर्भरता हो सकती है कोरोना संकट के चलते इस दवा पर। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि 1,70,00,000 पीपीई और 49,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर जो भारत सरकार ने दिए थे, उसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। आगे की खबर दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट में और उसके अधीनस्थ राज्य के दूसरे अदालतों में साल 2020 में गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के चलते खोए वक्त को पूरा करने के लिए इस साल अदालतें जून में भी काम करेगी। कई दूसरे राज्यों से भी ऐसी खबरें आने की संभावना है। साथ में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया कि मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, आप कोई भी मास्क पहन सकते हैं। आप चाहें तो घर में बने मास्क भी पहन सकते हैं। पेशेवर मास्क M95 मेडिकल स्टाफ के लिए है। तो अगर आप कोई संक्रमित व्यक्ति की देखभाल नहीं कर रहे हैं तो पेशेवर मास्क M95 को खरीदने से परहेज करें, क्योंकि इसकी किल्लत है। इससे आगे और क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों WHO से नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने खुलकर ये जताया भी है। उन्होंने कोरोना के मामले में WHO के लापरवाही का आरोप लगाया है।
साथ ही संगठन के फंडिंग में कटौती करने की बात कही है। कोरोना वायरस के लड़ने में WHO की भूमिका पर ट्रंप के अलावा भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है भारत में कोविड-19 को लेकर WHO की तरफ से दिए गए कई सुझावों से सरकार ने चुपचाप किनारा कर लिया है। सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ ही अपना झुकाव रखा और कई राज्य सरकारें जैसे केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अनुभवों पर अपना भरोसा दिखाया। हालिया उदाहरण 3 अप्रैल का है। सरकार ने बाहर निकलने पर मास्क के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। हालांकि WHO ने कहा था मास्क उन्हीं के लिए ज़रूरी है जिनमें बीमारी के लक्षण हो या स्वास्थ्यकर्मी या पॉजिटिव मरीज हो। इसके अलावा भी सरकार ने कई मुद्दों पर WHO के निर्देश को छोड़ी है। पहली चीज़, 30 जनवरी को WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि WHO ने चीन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने को नहीं कहा बल्कि इसका विरोध किया। जबकि इसी दिन WHO के इंटरनेशनल हेल्थ रिवॉल्यूशन इमरजेंसी कमेटी ने एक ग्लोबल अलर्ट जारी किया था सर्विलांस पहचान करने, लोगों को आइसोलेट करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर। इससे पहले ही 25 जनवरी को भारत सरकार ने पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी कि चीन के लिए गैर जरूरी यात्रा से बचें। दूसरी चीज़, WHO के बयान के 3 दिन बाद भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नागरिकों से चीन की यात्रा न करने को कहा। 16 मार्च को टेड्रोस ने कहा WHO का एक ही मैसेज है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। लेकिन 22 मार्च को ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव ने कहा अंधाधुंध टेस्टिंग नहीं होगी, आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन। ICMR की तरफ से यह भी कहा गया कि WHO डायरेक्टर जनरल की तरफ से ऐसे बयान से पैनिक क्रिएट होगा। पहले भारत के 75 जिलों में लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। ये फैसला ICMR के एक पेपर के आधार पर लिया गया जिसमें कहा गया क्वारंटाइन करना वायरस को फैलने से रोकने में ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। भारत ने रैपिड टेस्ट करने का फैसला लिया है लेकिन प्रोटोकॉल वही रह सकता है। ट्रेवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ लक्षण वाले लोगों का टेस्ट, लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मियों का टेस्ट, अस्पताल के सभी मरीजों का टेस्ट जिन्हें सांस खांसी बुखार की दिक्कत है और मरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले गैर लक्षण वाले लोगों का टेस्ट। ICMR ने रैपिड टेस्ट के लिए उन इलाकों में एडवाइजरी जारी की है जहां बड़े पैमाने पर केस सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के एक दिन बाद WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि बिना ज़रूरी तरीकों के और बिना सुरक्षा के देश के लिए लॉकडाउन से बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। जब ऐसा होगा तो मामलों में बढ़ोतरी होगी और मुझे लगता है अभी एक चुनौती है। WHO के क्लिनिकल केयर गाइडलाइंस में कहा गया कि अभी इस बात की कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 का कोई इलाज है। इसके बावजूद भारत में 2 अंडर ट्रायल एंटीवायरल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन को मंजूरी दे दी गई। अब डॉक्टर इस दवाई का प्रयोग संक्रमण से संक्रमितों के उपचार में कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।